जंगल वाले बाबा नमो नमः, 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 जंगल वाले बाबा नमो नमः। तुम धर्म करना चाहते हो क्या? हमें अधिकार मिले या न मिले, हम तो अपना दायित्व निभाएंगे ही। हमारे सामने आने वाले गरीब अमीर, अपने पराये, शत्रु मित्र, छोटा परिचित अपरिचित, पशु पक्षी, कोई भी आ जाए, हमें कोई अधिकार नहीं चाहिए। हमें तो दायित्व निभाने का अधिकार मिल जाए। बंधुओं, विचार कर लेना, आज कुछ लोग ऐसे हो गए हैं, धर्मात्मा अधिकार नहीं दायित्व निभाना चाहता है, महापुरुष अधिकार नहीं दायित्व निभाना चाहता है। कृष्ण ने अर्जुन को क्या बोला? तुम कर्म करो, अधिकार की अपेक्षा मत करो। तुम कर्म करो, अधिकार की अपेक्षा मत करो। इसीलिए मैं आप सबसे कहना चाहूँगा, जो जैसे जहाँ पर भी है वहाँ पर दीन अवस्था हो, हीन अवस्था हो, दुखी अवस्था हो, और कर्म का तीव्र कर्म का उदय हो, उतार हो, चढ़ाव हो, कुछ भी हो, लेकिन सब लोग अपने अपने दायित्व निभाना प्रारंभ कर दो, तुम्हारा दुख दूर होगा। तुम दायित्व नहीं निभाओगे, तुम्हारा कभी दुख दूर नहीं हो सकता, और तुम्हारे हाथ से धर्म भी नहीं हो सकता है। यदि तुम अपने दुख से बचना चाहते हो, दायित्व निभाओ। मेरा कोई दुख दूर करे, कोई अपेक्षा मत रखो। मैंने दायित्व निभाया था, ये भी दायित्व निभाओ, इसकी भी अपेक्षा मत रखो। तुम तो दायित्व निभाते जाओ। तुमने जो निभाया उसका फल तो तुम्हें मिलेगा ही। समझ में आ रहा है सब लोगों के लिए? बंधुओं, सभी लोग, सास बहू, देवरानी जेठानी, भाई भाई, अड़ोस पड़ोस के प्रत्येक प्राणी एक दूसरे के प्रति दायित्व निभाएंगे तो कितना आनंद आएगा जीवन में। एक दूसरे को धोखा देना बंद कर देंगे। अध्यक्ष कौन होता है? सुनो, सब लोग सुन लेना। माहेश्वर समाज के अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष किसको बोलते हैं? वो भी मध्य प्रदेश के माहेश्वर समाज के अध्यक्ष। बताओ, अध्यक्ष किसको कहते हैं? अध्यक्ष किसको बोलते हैं ये भी मालूम नहीं, लेकिन सब अध्यक्ष बनना चाहते हैं। मैं यहाँ पर पूछना चाहूंगा, जितने लोग यहाँ पर खड़े हैं सबको अध्यक्ष बना दूंगा। चलो, कौन कौन बनना चाहते हैं? को निभाने में जो दक्ष होता है वह अध्यक्ष होता है। अपने दायित्व को निभाने में, अपने दायित्व को निभाने में जो दक्ष होता है, समाज के हर घटक के प्रति अपने दायित्व को निभाने में जो दक्ष होता है वह अध्यक्ष होता है। लेकिन आज तो ऐसे हैं, अध्यक्ष बनने से पहले तो हाथ जोड़ेंगे, घर घर जाएंगे। जिस दिन अध्यक्ष बन जाएगा ना, तो कौन होता है मैं जानता नहीं, तेरे को का अवसर मिला है। हम धर्मात्मा को दुख देना अथवा किसी के धर्म में व्यवधान पैदा करना, यह हमारा काम नहीं है। इससे धर्म नहीं होता है। और आजकल तो अध्यक्ष किसको बनाया जाता है? जो मंदिर नहीं जाता है, जो अभिषेक पूजन नहीं करता है, भगवान भी उनके दर्शन के लिए तरसते हुए अध्यक्ष होता। बंधुओं, मैं यही कहना चाहूंगा, अधिकार को लेकर के मैं आप लोगों के सामने कह रहा हूं। अधिकारी कौन होता है? अधिकारी किसे कहते हैं? अधिकारी नहीं हो सकता है। अधिकारी उनका अधिकार दिलाने वाला अधिकारी होता है। अधिकारी कौन होता है? आदिवासी है, गुर्जर है, भील है, बंजारा है। अधिकारियों से मैं कहता हूं, कलेक्टर, एसपी वगैरह घूमते रहते हैं यहाँ पर, लेकिन मैं स्पष्ट बोलता हूं, अधिकारी तुम नहीं है, मैं हूं।
अधिकारी तुम नहीं है, मैं हूं। इन गरीबों को उनका अधिकार दिलाने के लिए आया हूं। उनको भी मालूम नहीं मेरा अधिकार क्या है। मैं उनका अधिकार याद दिलाने के लिए यहां पर आया हूं जंगल में। थोड़ा सा विचार करो, दया क्या होती है, धर्म क्या होता है, सिर्फ मंदिर में नहीं है। अनभिज्ञ को भी उनको मालूम नहीं है मेरा अधिकार क्या है। अनभिज्ञ को भी उनका अधिकार दिलाने वाला अधिकारी होता है। और धर्म के प्रति दायित्व निभाने में जो दक्ष होता है वह अध्यक्ष होता है। आज किसी को कुछ मालूम नहीं है, अधिकारी बन बैठे हैं और अध्यक्ष बन बैठे। थोड़ा सा विचार करेंगे। मैं ये कहना चाहूंगा, दायित्व निभाना चाहते हैं लेकिन अधिकार। प्रभु रामचंद्र वनवास में रहे, अपना दायित्व निभाते रहे, लेकिन उन्हें क्या नहीं चाहा, कभी किसी पर अधिकार नहीं चाहा। और कुछ लोग क्या होते हैं, कोई दायित्व निभाना चाहता है पर अधिकार नहीं चाहता है। हाँ, कुछ लोग कैसे होते हैं, कोई अधिकार चाहता है पर दायित्व निभाना नहीं चाहता है। आप किस में आते हैं? अधिकार चाहते हैं, यही सी में आते हैं, हमारा दायित्व निभाना नहीं चाहते। हम सब क्या चाहते हैं, अधिकार चाहिए लेकिन दायित्व निभाना, दायित्व वो करेगा। वो एक बार बता दो मैं आप लोगों के लिए, मराठी आती है क्या किसी को? मराठी में कहा जाता है, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं कि वो क्या बोलते हैं, खायाला आदि, अर्थात भोजन की बात आए तो कहता मैं तो छोटा हूं, मैं सबसे पहला भोजन करूंगा। क्या बोलता है? और झोपैला मदी, अर्थात सोने की बात आ जाए तुम साइड में सो, मैं बीच में सोऊंगा, सुरक्षित शांति से सोऊंगा। और मतलब खायाला आदि, भोजन करने के लिए सबसे पहले मैं भोजन करूंगा और सोने में सबसे बीच में मैं सोऊंगा। तुम जानो तुम्हें चादर मिले कुछ मिले ना मिले, बिच्छू आ जाए सर्प आ जाए, तुम्हारे काम, हमारे कोई जिम्मेदारी नहीं है। खायाला आदि, झोपायला मदी और कामाला कदी। काम की बात है भैया करें, हम क्यों करें, हम तो छोटे हैं। अधिकार तो हमारा, अधिकार पर अधिकार तो हमारा, लेकिन काम पर अधिकार मेरा। सब में माहिर रहते हैं लोग, बहुत अलग अलग रहते हैं। इसीलिए मैं बोल रहा था, कोई दायित्व निभाना चाहता है पर अधिकार नहीं चाहता है। हाँ, और कोई अधिकार चाहता है पर दायित्व निभाना। आप दुखी क्यों है बोलो आप सब लोग? हम अधिकार चाहते हैं महाराज लेकिन हम दायित्व निभाना चाहते हैं। आप दुखी क्यों है? दायित्व निभाओ, अपने आप अधिकार मिलेगा। आप दुखी क्यों है बोलो? बिना दायित्व निभाए अधिकार चाहते हैं, इसलिए हम सब दुखी हैं। और दो गया, और तीसरे प्रकार के कोई अधिकार भी चाहता है और दायित्व निभाना भी चाहता है, ऐसे भी लोग हैं। अध्यक्ष पद भी चाहते हैं और अपने दायित्व निभाने में दक्षता भी रखते हैं, ऐसे भी रहते हैं। और कोई अधिकार भी नहीं चाहता है और दायित्व भी निभाना नहीं चाहता। कोई अधिकार भी नहीं चाहता है और दायित्व निभाना भी नहीं चाहता है। आप विचार कर लो, इन चार प्रकार के लोगों में आप किस में आते हो? महापुरुष दायित्व निभाता है लेकिन अधिकार नहीं चाहता, और सामान्य संसारी प्राणी अधिकार तो चाहता है लेकिन दायित्व निभाना। हाँ, कुछ सज्जन होते हैं वह अधिकार भी चाहते हैं और दायित्व निभाना भी चाहते हैं, कोई अधिकार भी नहीं चाहता है। जो होते हैं जिनको निकम्मा कहते हैं, कर्म करना नहीं चाहते हैं, वह अधिकार भी नहीं चाहते हैं और दायित्व निभाना भी। हाँ, मैं एक छोटा सा उदाहरण बताऊंगा आप लोगों के लिए।
दो आलसी, एक बहुत बड़े बगीचा थी और उस बगीचा में वर्षों से पड़े रहते थे और इतने आलसी थे, इतने आलसी थे, इतने आलसी थे कि खुद के काम भी वो खुद नहीं करते थे। खुद के काम भी वो खुद नहीं करते थे। तो एक दिन क्या हो गया, ये घुड़सवार घोड़े पर बैठ करके ठक ठक टक 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 करता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था। उसके आवाज़ उनके कानों तक पहुंच जाती है और उन्होंने चिल्लाया, ये जो है ना कि आलसी ने चिल्लाया, कौन है इधर आओ, कौन है इधर आओ, मेरा थोड़ा सा काम करके जाओ। उन्हें घोड़सवार ने सोचा कोई संकट में तो नहीं है। अंदर जा करके देखा, आम की बगीचा, इतने बड़े विशाल बगीचा और छाया के नीचे पड़ा है। और वहाँ पर जा करके पूछा, क्यों, क्या बात है, क्या काम है? उन्होंने कहा कि ये जो आम मेरे सीने पर पड़ा हुआ पका हुआ आम, उसको उठा करके मेरे मुंह में निचोड़ दो। उसको उठा करके थोड़ा मेरे मुंह में, जब उसको 4 लाते लगाया, उस समय दूसरा एक आलसी पड़ा था, वो भी सुन रहा था ये सारे बातें। उन्हें कह दिया, बहुत अच्छा करे, मेरे तरफ से 4 लाते और लगा दो। उन्हें कहा, क्यों, क्या बात है, क्यों, क्या बताऊं, मैंने कल इनको इतने बार बुलाया लेकिन आया नहीं, मेरे किसी काम में नहीं आया। अभी भी काम होगा तो बता दो। नहीं, कल क्यों बुला रहे थे इनको? कल कुत्ता आकर के मेरे मुंह चाट रहा था और मैंने इनको बुलाया, कुत्ता भगा दो, लेकिन ये आया ही नहीं, आलसी। तुमने पुण्य किया है, उस पर तुम्हारा अधिकार है, उस पुण्य के अधिकार को कोई तुमको छुड़ा नहीं सकता है। उसका फल तो तुम्हें मिलेगा मिलेगा, तुम्हारे पुण्य के ऊपर दूसरे का अधिकार नहीं हो सकता है। लेकिन तुम क्या करो, इस भव में नहीं मिलेगा तो अगले भव में, तो इस भव में ना सही पर भव में मिलता है। अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है, अपने अपने कर्मों का फल। इसीलिए उस पर अधिकार जमाने की कोशिश मत करो, दायित्व निभाते जाओ, जीने की कला को सीखो। हम इन 4 में किस में आते हैं? देखो, हम अपने जीवन को कैसे बर्बाद कर रहे हैं, हम दुखी क्यों हैं? हम अधिकार तो चाहते हैं लेकिन दायित्व निभाना नहीं चाहते हैं, इसीलिए हम दर दर भटक रहे हैं, इसीलिए हम दुखी हैं। इन बातों को अच्छी तरह से समझेंगे और अपने जीवन को सार्थक करने का कोशिश करेंगे। एक संत, महान संत थे, बहुत पहुँचे हुए संत थे और उनकी ख्याति को सुन करके दुनिया उनके प्रवचन सुनने के लिए दौड़े दौड़े चली आती थी। और जा करके एक बार उस संत प्रवचन दे रहे थे सबको, उनने बोला सबको अपनी हक की रोटी खानी चाहिए। क्या बोला? सबको अपनी हक की रोटी खानी चाहिए। तब सत्संग सभा और प्रवचन समाप्त हुआ और प्रवचन समाप्त होने के बाद उपस्थित लोगों ने संकल्प किया, अब जब भी हम रोटी खाएंगे तो हम हक की रोटी खाएंगे, बेहक की रोटी। आज लोग हमको कमाना न पड़े, खाने को मिले, फल खाना चाहते हैं, दायित्व निभाना नहीं चाहते हैं, उसका फल चाहते हैं। कोई भी काम करे, नाम मेरा हो, काम कोई भी करे लेकिन नाम मेरा हो। थोड़ा सा विचार कर लेना, कैसे कैसे भाव है हमारे, कैसे कैसे हम कर्म बंद कर रहे हैं, थोड़ा सा विचार कर लेना। और सबने विनम्र भाव से पूछा और उस सभा में, सत्संग में, सभा में कि एक राजा भी आया था और राजा सब लोग जाने के बाद हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया और उनने पूछा, महाराज ये बता दो कि हक की रोटी को, मतलब उनने पूछा, आत्मन हक की रोटी कैसी होती है, हक की रोटी कैसी खानी चाहिए? तो राजा ने कहा, तुम क्या करना, यदि हक की रोटी देखना चाहते हो तो तुम मेरे साथ एक दिन चलना। जंगल वाले बाबा नमो नमः, जंगल वाले बाबा नमो नमः, जंगल वाले बाबा नमो नमः, जंगल वाले बाबा नमो
जंगल वाले बाबा